आज हमारे सामने इस्लाम पार्टी के नवनिर्वाचित नगर सेवक जावेद इंजीनियर साहब है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा महानगर पालिका की पहली महासभा में उठाया। आज हम उनसे कुछ सवालों के और उनके जो मुद्दे हैं, जो एजुकेशन को लेकर के और जो वो फ्यूचर में अपनी आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर उनसे थोड़ा गुफ्तगू करना चाहते हैं। इंजीनियर साहब, आपने जो मुद्दा उठाया महानगर पालिका की पहली महासभा में, जो पवित्र पोर्टल और एजुकेशन रिलेटेड टीचर्स के, तो ये ख्याल और ये चीज़ आपके मन में कैसे आई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और इंटरव्यू लेने के लिए कहा। देखो, मैं एक छोटी सी झोपड़पट्टी से वहीं पैदा हुआ, वहीं एजुकेशन, प्राइमरी स्कूलों में भी हमने एजुकेशन लिया और हम आगे बढ़े। मैं शिक्षण को, इल्म को, एजुकेशन को इंसान की तीसरी आँख मानता हूँ। तीसरी आँख कैसे? हर इंसान के पास तो दो आँख है। अभी यहाँ पर कुछ लिखा है, जब तक मेरे पास एजुकेशन की तीसरी आँख नहीं रहेंगे मैं उसको पढ़ नहीं सकता। तो इसके लिए तीसरी आँख रहना आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। इल्म अगर नहीं रहेगा, ठीक है, पहला दौर चलेगा, लेकिन इस दौर में तो इल्म रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं इल्म को सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक नहीं मानता हूँ। ये ज़िंदगी में आगे हमारे बच्चे, अगर एक बच्चे अगर घर में एजुकेटेड हो जाए तो पूरी फैमिली को एजुकेटेड कर देता है, और एक डिसिप्लिन, एक रहन सहन का सलीका, और एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुधरते जाए। और एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जब हम लोग ये नाम लेते हैं कि जावेद इंजीनियर साहब कॉर्पोरेटर, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नाम के आगे इंजीनियर लगना। तो आप उस पर थोड़ा रोशनी डालोगे? आप इंजीनियर, आप एक बोल रहे झोपड़पट्टी से बिलोंग करता हूँ, और आपने इंजीनियरिंग की स्टडी की है, और उस चीज का आप कैसे फायदा देना चाहते हो अपनी आवाम को? मैं तो यही कहूँगा अपनी आवाम को, क्या एजुकेशन, हमारे भी माँ बाप गरीब थे, गुर्बत थे, हमने भी प्राइमरी में, पहले ही बोला कि हमने प्राइमरी में पढ़ा, लेकिन जब हम आगे बढ़े, पढ़े, जब इस फील्ड में आए, मैं पहले इंजीनियरिंग करने के बाद मैं प्रैक्टिस करता था, फिर मैं प्राइवेट काम लेने लगा। प्राइवेट काम लेने के बाद मेरी दोस्ती आसिफ भाई से हुई। फिर माशाल्लाह मेरे सियासत में मेरे दोस्त भी और मेरे गुरु भी है। उन्होंने देखा कि यार इसके अंदर कुछ गट्स है, टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जावेद तुझे इलेक्शन लड़ना है। बोला साहब यार ये मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन उन्होंने, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था कारपोरेशन में, तो मेरा लाइसेंस वगैरह रद्द कराए, और उन्होंने मुझे सियासत में लाया, और मुझे साथ लेके मैं उनके साथ रहकर बहुत सीखा। और एक सवाल ऐसा था इंजीनियर साहब, आपने जो अभी ये मुद्दा उठाया जी, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए ना, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं। कल मैंने जो आपकी वीडियो डाली थी कि ऐसे लिटरेट पर्सन को हमको सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उस पर थोड़ी रोशनी डालिए ना। मैं अक्सर, हम लोग तो फील्ड पे, ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे मालेगांव शहर में डीएड, बीएड जो टीचर्स है, जो बेचारे डीएड बीएड कर कर आज भी लूम चला रहे, मेथागिरी कर रहे, रिक्शा चला रहे। हमारी बहनें जो बेचारी डीएड बीएड करके घरों में बैठी है, तो अच्छा नहीं लगता कि इतने पढ़े लिखे लोग और उनके साथ भी ऐसा है। कुछ दिनों पहले मुझे एक बात मालूम पड़ी कि मालेगांव महानगर पालिका में कुछ 30 से 35 लोगों को एक तरफा बदली बोलकर मालेगांव में ला लिया गया, जबकि वो टीचर ऑलरेडी दूसरी जगह पढ़ा रहे थे और वो वेल सेटल थे, उनको वहां पर लाख लाख 1.5 लाख रुपए उनकी पगार थी। तो मालूम पड़ा क्या लेके आ गया, तो जरा मुझे खराब लगा। इसकी जगह हम कुछ नए बच्चे भर सकते थे, उनको रोजगार चालू हो जाए। तो जब ये पहली महासभा के लिए वो यादी शुरू हो रही थी, एजेंडा, अपने विषय वगैरह देना थे, तो मैंने हमारे लीडर आसिफ भाई को बोला कि साहब यार देखो एक ऐसा ऐसा विषय है, और मैं चाहता कि वो विषय में पहली महासभा में मुझे रखना है मेरी यादी पे। साहब बोले बिल्कुल रख, और अच्छी से बोलना और धड़ंगे से बोलना, पूरी पार्टी, पूरा सब तेरे साथ है, बिल्कुल उसमें वो डरना नहीं, ये नहीं करना। तो साहब ने हिम्मत दिए, फिर वो विषय मैं वहाँ रखा। तो मेरा सीधा बोलना था कि यार जब एक आदमी वहाँ पर लाख 1.5 लाख रुपया पेमेंट उसको है, वो कमा रहा है, उसके बदले यार ये जो गरीब शरीफ जो हमारे लोग जो रिक्शा चला रहे, लूम चला रहे, तो ये इनके साथ तो खुली नाइंसाफी। तो ये तो बोलना जरूरी था। इसके लिए मैंने वो चीज़ वहाँ आवाज़ उठाया
उनसे मैंने ये कहा कि अगर हम एक आदमी बाहर से यहाँ लाते तो हमको उसको लाख 1.25 लाख रुपया देना है, उसके बाद उसकी जो आगे की सब जो उसके जो रहती पेंशन वगैरह ये सब भी हमको करना है। लेकिन उसी जगह पे हम अगर हमारे जो बेरोजगार जो मालेगांव में जितने लोग हैं, हम 10 लोग लगा सकते थे मानदान पे। आज वो 2000-2500 रुपये में कुछ लोग उनको लगा दे। कई टीचर है, कई है मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों में ऐसे लोग हैं, ऐसे टीचर है जो 2000-2500 में ये बेचारे जो हमारी माँ बहनों को भाइयों को लगा देते और वो स्कूलों में आते नहीं, उनकी जगह ये पढ़ाते। तो क्यों ना हम उनको 10,000 दे, 12,000 महीने का दे और हम उनको लगाए। तो एक टीचर की जगह हम 10 या 8 लोगों को लगा सकते। उनके 10 लोगों के घर चलेंगे, उनके घर चलेंगे, उनका परिवार चलेगा। और उनकी जो पढ़ लिख कर जो एक मायूसी उनके अंदर आ गई कि यार हम इतना पढ़ने के बाद भी हम ऐसा है, तो कहीं ना कहीं हम एक छोटी सी उनकी हेल्प करके मदद करके उनका काम करें। यही मेरा उद्देश्य था, ये मेरा वो था। और एक सवाल आपसे ऐसा है कि नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा मालेगांव महानगर पालिका को स्कूलों को लेके, डिजिटल एजुकेशन को लेके? बिल्कुल हमारा क्लियर कट एकदम वो है। और खास तौर से हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो लीडर है आसिफ भाई और इस्लाम पार्टी, वो उनको तालीम दोस्त का लक़ब मिला है। यानी ऑलरेडी उनको लोग तालीम, उन्होंने पीछे भी कारपोरेशन स्कूलों में कंप्यूटर वगैरह सब दिया है। तो वो भी इसी माइंड के, इसी ख्याल के हमको ये मामले में बहुत आसान है। और हमारा एक हमने देखा एम्स, हमारा एक मकसद भी है कि इंशाल्लाह अभी वो जैसे ही थोड़ा धीरे धीरे सब मामला अभी शुरू होंगे कारपोरेशन में, तो हमारी कोशिश रही अब कितना बेहतर हम म्युनिसिपल कारपोरेशन स्कूलों को हम बना सकते हैं, उसमें हम कैसे डिजिटल वहाँ पर एजुकेशन ला सकते। क्योंकि देखो अभी हम जितने नौजवान बच्चे जो आज की तालीम हासिल किए, जो डिजिटल तालीम, जिनको ये सब चीजें समझती है एजुकेशन, जो डिजिटल एजुकेशन है, AI है वगैरह, जो भी बहुत सारी चीजें हम उनको मानदान पे लेके और उनके जरिए हमारे बच्चों को वो टैलेंट देने की कोशिश। मतलब आज के बच्चों से सीख करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। बिल्कुल। देखो एक ऐसा होता है, एक हमारे अगर 2 घर है बाजू बाजू में, एक मेरा बच्चा जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, वो टाई लगा के जाता है, जूते पहन के अच्छा बैग लेके स्कूलों में जाता है। जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट, हमारी कारपोरेशन बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह देती, तो हम ये भी कोशिश करेंगे उस यूनिफॉर्म को भी हम मॉडिफाई करेंगे। हमारा भी कारपोरेशन की स्कूल का बच्चा टाई लगा कर जाए, स्कूल में जाए, बैग लेकर जाए। तो ये चीज होगी कि कम से कम अल्लाह ताला जब आखिरत में हमसे पूछेंगे कि मैंने तुझे इज्जत से नवाजा था, तो तूने कुछ किया, तो कम से कम इतना तो रहेगा कि यार एक मेरी कौम का एक बच्चा, एक हमारा गरीब का बच्चा, हमने उसके लिए एजुकेशन के लिए काम किया। बस इतना ही मकसद है। अल्लाह ताला बहुत बढ़िया। और जो मालेगांव महानगर पालिका की जो स्कूलें आज जो उनकी जो हालत हो गई है, कई खड्डे हो गए दीवारों में, और टीचर्स की कमी है, उसके बाद में बच्चे प्रॉपर आ नहीं पाते हैं वहां पर, तो इसके ऊपर कुछ मैं आपसे इसलिए इतना पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी नजर में मैंने 32 साल गुजार दिए मालेगांव में, तो फर्स्ट टाइम किसी कॉरपोरेटर ने इस मुद्दे पे रोशनी डाली है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद साफ है इंशाल्लाह। जैसे आपने बोले कि स्कूलों की खस्ता हाली ये वगैरह, तो इस पर भी हम अभी देखो आसिफ भाई पहली बॉडी में ही उन्होंने मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन का शिक्षण मंडल की जो समिति है वो बनाने के लिए भी ठहराव दिए थे। उस पर भी हमारा एक ठहराव बनेगा, और इत्तेफाक से मेरी मालूमात के हिसाब से ऐसा कि उसके अंदर कुछ सब नगर सेवक ही जाने वाले, तो उसके ऊपर भी कैसे हमारी स्कूलें बेहतर, जब वो शिक्षण मंडल बनेगा, वो बॉडी बनेगी, उसमें चेयरमैन वगैरह, वाइस चेयरमैन भी रहता है, एक बॉडी रहती जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव को जो रहता है उसको संभालने के लिए, उसके ऊपर देख रेख वाच करने के लिए। तो हम हमारी स्कूलों को कैसे सुधार सकते, कैसे उनके अच्छे कैंपस हो जाए, और बहुत सारे दिमाग में हमारे है। इंशाल्लाह हम वो करेंगे कि हमारी स्कूलें कैसे बेहतर हो। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी ने देखा स्कूलों को बनाया, वैसा तो हम वैसा तो नहीं, कम से कम उसके उन तरीके से जाके करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे जो लीडर है ये है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये सब चीज़ में माहिर है, और उनके नेतृत्व में, उनके सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा काम। और एक चीज़ हमारे यहाँ पर देखो बहुत सारी जगह लड़कियों की स्कूलें हैं, बच्चियों की, खासतौर से मेरी जो मैंने बनाया था एक ताज मलिक स्कूल करके,
89 नंबर स्कूल, अच्छा अच्छा। जो वहाँ पर पूरी पहली से लेके 7वीं तक की बच्चियाँ है, लड़कियाँ है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर मददनीस वगैरह कैसे हम दे सकते, क्योंकि वहाँ अगर लड़कियाँ है तो वहाँ पर खाला बोल के वहाँ रहना चाहिए। हाँ हाँ। वहाँ सिपाही सिपाही होना, रहना क्लर्क चाहिए, ये चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, अभी बहुत पुराना हो गया वो, एक टीचर वही सब हकाल रहा है, कर रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। हम कैसे उसको बेहतर करें, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी से, गरीब के बच्चे हैं, एक उम्मीद है, आज इस्लाम पार्टी से उन्होंने लगाया है, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल एजुकेशन पे काम करेंगे हम सब। और अल्लाह के करम से बहुत सारे सीनियर लोग भी इसमें चुन के आए हैं और वो भी करेंगे इंशाल्लाह सब काम एक दूसरे के एक्सपीरियंस हमारा सबका अल्हम्दुलिल्लाह, सबको एक दूसरे को मिलजुल के हम करेंगे और सब साथ में लेके कैसे बेहतर से बेहतर हम एजुकेशन, जो गरीब के बच्चे हैं जो प्राइमरियों में पढ़ते हैं, हम बिल्कुल उसको पूरा बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे और उसमें कभी भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। और एक सवाल, जैसे कि आपके जो लीडर है जी, आपके जो रहनुमा है जी, आपके गुरु भी, आपके दोस्त भी है, जब मतलब ये मजाकिया तौर पे पूछ रहा हूँ जी, जब आप उनसे ये टॉपिक रखते हो जी जी जी, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? बहुत सीरियस रहते हैं मामले में। देखो वो भी नीचे से ऊपर आए हैं, शेख रशीद साहब भी जो थे हमारे रहनुमा, वो भी नीचे से ऊपर आए हैं। तो जब भी बोलो इन मामले में हमेशा वो पॉजिटिव रहे। मैं एक बात बताता हूँ, जब ये 89 नंबर स्कूल है ना, ये सर्वे नंबर 65 में चलती थी। अब वहाँ पर लड़कियों की स्कूल थी, तो उस वक्त तो 2007 में भी मैं चुनकर आया था, तो उससे पहले मेरी वालदा थे। वहाँ पर ना कुछ लोग शराब पीकर पेशाब वगैरह करते थे, 2-4 मामला हमारे सामने आए ऐसा। तो मैं आसिफ भाई के पास गया, मतलब साहब यार देखो ऐसा ऐसा एक मामला है, हमारे यहाँ 65 में स्कूल है, बच्चियों की स्कूल है, और वहाँ कभी कभी लोग शराब पीकर आके उनके सामने पेशाब वगैरह करते, बहुत खराब बात है। तो उसी वक्त उन्होंने, क्या जावेद चल सर्व शिक्षा अभियान के उस टाइम में कुछ फंड्स वगैरह आते थे, फौरन ले जाकर वो वहाँ पर 16 कमरों की स्कूल का मेरे को उठाकर यहाँ पर डाला। बहुत मदद की आसिफ भाई ने उसमें हमारे काम करने। आज वो स्कूल वहाँ तामीर है और बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करती है, और कहीं ना कहीं दूर नजदीक से हम लोग उस पर नजर रखते। मेरा बैठना उठना भी उसी स्कूल के आसपास है, तो किसी को भी हम वहाँ पर, जो बच्चियों की स्कूल है वो हमारी बेटियाँ है, हमारी बच्चियाँ, तो हम दूर नजदीक से उन पर ध्यान भी रखते हैं उनके। और अल्लाह ने अब तो नवाज दिया, तो इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर उसको कैसे कर सकते। देखो लीडर पॉजिटिव रहा तो सब काम पॉजिटिव है, तो हमारा लीडर पॉजिटिव है, इंशाल्लाह हम जरूर बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और लोग देखेंगे आने वाले ये दिनों में, कुछ दिनों में, ये बोलते नहीं है करके भी बताते नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल तो आप लोगों ने सेट भी कर दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई काम करने के पहले उसके लिए एक कदम उठाना ही पहला सक्सेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कदम आपने मालेगांव महानगर पालिका की पहली महासभा में आपने करके बताया। आपको जाते जाते मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी आवाम को? बिल्कुल। अपने स्टूडेंट्स को, बच्चे को, जो कल जाके हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारी कम्युनिटी का मुस्तकबिल बनने वाले हैं। बिल्कुल, मेरा मैसेज है हमारे सभी स्टूडेंट्स को, आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, आप पढ़ो। इस दौर में अगर आगे रहना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, और खाली डीएड और बीएड तक की हद तक ना रहे। आप थोड़ा उसमें आगे बढ़े, एमपीएससी, यूपीएससी, मेडिकल तो है ही अपने मालेगांव में, मेडिकल के लिए बहुत बच्चे जाते। तो मेरी एक बच्चों से गुजारिश है, थोड़ा हट के भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी आता है, उसमें तुम कलेक्टर बन सकते, तुम तहसीलदार बनो, तुम इससे अपने तुम्हारे जो इनकम टैक्स वो आते, ऑफिसर्स आते, कमिश्नर्स आते, तो बहुत सारी चीजें, तो आप लोग उसमें जाओ। और न्याय, एजुकेशन, न्याय जरूरी है। मेरी हमारे बच्चों से खाली आप एग्जाम तक एजुकेशन को मत रखो, आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में वेल सेटल होना है, आपकी पीढ़ी, आपका सब कुछ जाना है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में करके आप एजुकेशन हासिल करो और अलग अलग फील्ड में जाओ। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी वैकेंसियाँ है, और हर जगह ये मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही तरफ आकर बैठ जाते हैं, डीएड तो डीएड करेंगे, बीयूएमएस तो बीयूएमएस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, हर फील्ड में हमारे लोग रहना चाहिए, हमारे बच्चे रहना चाहिए। और मालेगांव के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, इंशाल्लाह हमको उम्मीद है हमारे बच्चे आगे जाएंगे
पूरे शहर का, पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। जाते जाते आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक थॉट है, किसी महापुरुष ने बोला है, इंग्लिश में भी है, उसका हिंदी भी ट्रांसलेशन बताता हूँ। एवरीवन थिंक चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन कैन थिंक चेंजिंग हिमसेल्फ। जिस तरह हर कोई दुनिया बदलना चाहता है पर कोई खुद को बदलना नहीं चाहता है। अब खुद को बदलने की और खुद से काम करने का एग्जाम्पल हमारे जावेद इंजीनियर साहब ने सेट कर दिया है। बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू।